कुरान कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाले दुनिया के अंदर निजाम बरकरार रखा, जब एक भी कहने वाला ज़ेरे ज़मीन चला गया, ज़मीन की तह के अंदर चला गया, जिसकी कब्र ज़मीन के ऊपर बन गई, याद रखो जब कोई मेरी रूए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी ना रहा तो सारे निजाम को दरम बरम करके रख दूंगा। इससे मालूम हुआ अल्लाह जल्ल शानू ने इस कायनात को जितनी ज़ेबो ज़ीनत बख्शी है और रानाइयाँ बख्शी, खुशियाँ और बहारें बख्शी, मेरे अजीजों दुनियादारी का कमाल कोई नहीं, उसके जिक्र का कमाल है। ओ लोगों दिलों की खेती उजड़ जाए मेरा जिक्र किया करो, ओ लोगों जमीन बंजर हो जाए मेरा जिक्र किया करो, जमीन दिलों की बंजर हो जाए मेरा जिक्र किया करो, मेरे जिक्र का पानी लगा लिया करो। देखो फिर तुम्हारा पूरा जिस्म कैसे तरोताजा हो जाएगा, तुम्हारे दिलों की जमीन देखो कैसे आबाद हो जाएगी। जिस दिल के अंदर मैं आ जाता हूँ यकीन जान लो तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता, जिस दिल के अंदर मेरा बसेरा हो जाता है उस इंसान को पूरी दुनिया के अंदर मैं ऐसी इज्जत देता हूं नीचा दिखाने वाला कोई नहीं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, और वो जमीन पर रह के मेरा जिक्र कर, मेरे बंदों में मुझे याद करेगा, मैं आसमान वालों में तुझे याद करूंगा। मेरा याद करना बड़ा अजीब है मेरा बंदा, फिर मैं अपनी रहमतों को तेरे दरवाजे पे भेजूंगा, लुत्फ़ो इनायत की बहारें तेरे दरवाजे पे लुटा दूंगा, तेरे रिज़्क़ के मसले हल कर दूंगा। वो बीमारियां जो डॉक्टरों ने कह दिया कि घर ले जाओ इलाज नहीं हो सकता, मेरे बंदे फिर उन बीमारियों का मैं तेरा इलाज करूंगा। बच्चियों के रिश्ते पे परेशान होने नहीं दूंगा, नौजवानों की अल्लाहु गनी, नौजवानों की आपे से बाहर निकल जाने से तुझे परेशान नहीं करूंगा, बल्कि मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तू मेरे नबी की ताबेदारी करने लग जा, सारी कायनात को तेरी ताबेदार बना दूंगा। इरशाद फरमाया खुदावंद आलम ने कुलिल कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ओ लोगों जो चाहते हो अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह तुम्हारे से प्यार करने लग जाए और तुम खुदावंद आलम से प्यार करने लग जाओ, जरा मदीने शरीफ का रुख कर लो, मेरे नबी के रोजे की ताज़ा हवाओं को अपने दिलों में समा लो, वहाँ की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना लो, मेरे नबी के एक एक तरीके को अपनी जिंदगी में ढाल लो, लिबास वैसा बनाओ, किरदार वैसा बना लो, घराने वैसे बना लो। रब काबा की कसम है फिर देखो जुबान तेरी होगी, लफ्ज तेरी जुबान से निकलेगा, अर्श अजीम से पूरे मैं ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना मानना। अभी अमेरिका के अंदर जमात गई एयरपोर्ट पे लेने के लिए, अबू अयूब अंसारी आया, आज तुझे सहाबा के नाम प्यारे नहीं लगते, इंडिया के अदाकारों के नाम अच्छे, पाकिस्तान के गवैयों के नाम तुझे अच्छे लगते हैं, सहाबा के नाम अच्छे नहीं लगते। अल्लाहू अकबर, किसी को बेटा पैदा हुआ क्या नाम रखोगे मौली साहब आप बताओ जी, अबू बकर नाम रख ले, कहता ये तो बड़ा पुराना हो गया, अल्लाह की कसम पुराना नहीं हुआ, इस नाम की निस्बत बड़ी ऊंची है। जिस घर के अंदर अबू बकर आ जाता है अल्लाह की कसम वो घर जमीन वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे आसमान के सितारे चमका करते हैं।
आसमान वालों के लिए वो घर ऐसे चमकता है जैसे सितारे चमका करते हैं। अल्लाह की रहमत आती है, तुझे क्या पता तेरे घर में तेरा लाल नहीं आया, तेरे घर में तेरा भतीजा नहीं आया, तेरे घर में तेरा बेटा नहीं आया, तेरे घर में तेरा भाई नहीं आया, बल्कि तेरे घर के अंदर अबू बकर नाम वाला आ गया। कौन अबू बकर है? अल्लाह जल्ला शानू ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। सारी कायनात दिन रात रोती है, सजदों में रोती है, क़याम में रोती है, कोई सदका खैरात करता है मेरे अजीजों, कोई फना फिल्ला हो जाता है, कोई फना फिल रसूल इसलिए हो जाता है कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। सारी कायनात में एक अबू बकर है जिसके लिए जिब्राइल पैगाम लेके आए, उस हालत के अंदर के टाट का लिबास पहन रखा है, कांटों से अपने उस लिबास को सी रखा है, पेवदकारी कर रखी है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाजिर हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे, ए कमली वाले, ये जो तेरा अबू बकर है आज मैं वही लेके नहीं आया, आज मैं कुरान लेके नहीं आया, आज मैं कोई नई सूरत लेके नहीं आया, आज मैं कोई आयत लेके नहीं आया, आज मैं खुदावंद आलम की तरफ से कोई अहकाम लेके नहीं आया, बल्कि अल्लाह की तरफ से अबू बकर के लिए सलाम लेके आया हो। रहमत वाले नबी अपने यार से कह दे कि अर्श अजीम से तेरे रब का अबू बकर तेरे लिए सलाम आया है। और अगला जुमला यूं फरमा दिया, अबू बकर अल्लाह की कसम, सारी कायनात के मर्द औरत कहते अल्लाह राजी हो जा। आज अल्लाह अबू बकर तेरे से पूछ रहा है, जाओ नबी के यार से पूछ के आओ इस हालत के अंदर तू मेरे से राजी है कि नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगे कमली वाले क्या अल्लाह मेरा नाम लेके पूछ रहा है? फरमाया हाँ शानों वाले अबू बकर, अल्लाह तेरा नाम लेके पूछ रहा है। ए मेरे अबू बकर से पूछो आज टाट का लिबास पहन के तू कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने आसमान के 70,000 फरिश्तों को जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत हुक्म दे दिया कि जब तक जमीन पर अबू बकर लिबास पहन कर रखे वैसा लिबास पहनो, तुम्हें दूसरा लिबास पहनने की इजाजत नहीं है। आज मेरे अजीजों बच्चा घर के अंदर पैदा हो जाए, ये माए बेटियां बैठी हैं, मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ शाहरुख खान से, सुलेमान खान से, इन नामों से मेरे अजीजों ठीक है एक नाम अपनी जगह है, लेकिन मेरे अजीजों अबू बकर के नाम के आगे इन नामों की हैसियत कोई नहीं, उमर नाम के आगे इस नाम की हैसियत कोई नहीं। आज उमर से नफरत करने वाले कहाँ का उमर से नफरत करेंगे? अल्लाह की कसम जितनी भी उमर से जान छुड़ाओ उन्हें छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि उमर हमारी जिंदगी में, उमर हमारी उम्र में, उमर हमारे शनाख्ती कार्ड में, उमर हमारे आइडेंटिटी कार्ड में, उमर हमारे पासपोर्ट में, उमर हमारे बे फार्म में, उमर हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में, उमर हमारी वोटों की लिस्ट में, हत्ता कि उधर मौत का झटका लगेगा हम कब्र के अंदर चले जाएंगे, मट्टी लोग डाल के चले जाएंगे, और उसके ऊपर जो कतबा हमारे नाम का लिखा होगा उसके ऊपर भी उमर आएगा। कितना शानों वाला नाम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। ईद का मौका है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए घर से तशरीफ लेके निकले। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन साथ है। रहमत वाले नबी ने हजरत सौदा के हुजरे का पर्दा हटाया, हजरत उम्मे सलमा का हुजरा देखा, सैयदा आयशा का हुजरे का पर्दा हटाया। अल्लाह की कसम किसी घर में चूल्हा ना जला, किसी घर में आग न जली, किसी घर के अंदर मेरे अजीजों कोई मिठा ना पक्का, कोई हरीरा ना पक्का, कोई रोटी सालन तैयार ना हुआ। रहमत कायनात समझ गए मामला गड़बड़ है। एक घर से आवाज आई, अल्लाह के नबी आज मदीने का कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में चूल्हा ना जला हो और खाने पकने की खुशबू ना आ रही हो। अगर नहीं चूल्हा जला तो तेरी अज़वाज के घराने में चूल्हा नहीं जला, नहीं चूल्हा जला तो तेरे घर में नहीं जला। नबूवत की आंखों में आंसू आ
गए। फरमाया यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, किसी का शिकवा ना किया, अल्लाह का शिकवा ना किया, अपनी बीमारी ना बतलाई, अपनी नबूवत ऐलान नबूवत वाली तकलीफें ना बताई, दावत व तबलीग के अंदर जो मसाइब है वो ना जतलाए, खामोशी के साथ चले गए। ईद की नमाज के बाद तशरीफ लेके आए, देखा 9 अज़वाज मुतहरा ठंडी रोटी में मसरूफ है, चूल्हा जल रहा है, आग जली हुई है। एक एक हुजरे का पर्दा हटाया, हुजरे का पर्दा हटाने के बाद पूछ रहे हैं कौन खाना दे के चला गया, कौन सब्जी दे के चला गया, कौन जो आटा दे के चला गया, कौन गोश्त दे के चला गया। 9 अज़वाज मुतहरात के घरों से आवाज आई, अल्लाह भला करे उस्मान ज़ीशान का। जब उसे हमारे फाकों का पता लगा, एक पूरी ऊँटनी पर सामान रख के हमारे दरवाजों पे खड़ी करके चला गया और हम सामान ले लेके अपने घर के अंदर आ गई। रहमत वाले नबी हुजरे में तशरीफ नहीं ले गए, जनाब सैयदना उस्मान गनी को नहीं बुलाया, मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए। वही नबूवत वाला दामन फैल गया। इलाही जिसने तेरे घर के तेरे नबी के घर में खाने का इंतजाम कर दिया, अल्लाह मैं मोहम्मद दामन फैला फैला के दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह क़यामत का दिन हो जब वो तेरे सामने खड़ा हो, अल्लाह उसका हिसाब सबसे आसान फरमा देना। कौन अली रजी अल्लाह ताला नो, अपने बच्चों का नाम अली रखो। कौन अली रजी अल्लाह ताला नो जो 8 साल की उम्र में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ेरे किफ़ालत आ गए। कौन अली जिसने ज़बान नबूवत से कलमा पढ़ा। कौन अली जब मेरे नबी ने ऐलान फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब लोग पत्थरों की बारिश कर रहे थे, जब लोग ताना दे रहे थे, जब लोग तालियां पीट रहे थे, जब लोग गालियां दे रहे थे, उस वक्त 8 साल का बच्चा कलमा पढ़ के रहमत वाले नबी के करीब खड़ा था कि कमली वाले परवाह न कीजिए, अगर बड़ों में कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं, बच्चों में अली मौजूद है। अल्लाह अकबर, मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम है, मोहम्मद तेरा साथ में ऐसा दूंगा जहां तेरा उंगली का इशारा आएगा, अली अपने खून का एक एक कतरा गिरा के साबित कर देगा कि अली बच्चा कोई नहीं बल्कि अली शेर खुदा है। अपने बच्चों का नाम बिलाल रखो। कौन है बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। आज अजीब बात, अजीब मौजू मेरे जहन में आ गया, फिक्र आखिरत की तरफ लेके जा रहा हूँ। यकीन जानो क़यामत के दिन निस्बतों की वजह से निजात मिल जाएगी, इनामों की बरकत से निजात मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन एक आवाज लगेगी, ऐनल मुहम्मदियून, कहाँ है वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों के नाम के साथ मेरे नबी का नाम लगाया। दाएं बाएं से लोग आएंगे, जी मेरा नाम भी मोहम्मद असलम है, मेरा नाम भी मोहम्मद अरशद है, मेरा नाम भी मोहम्मद सलीम है, फलाने फलाने लोग आएंगे। अल्लाह जल्ल शानो सबके चेहरों पे रहमत वाली नजर फरमाएंगे, फरमाएंगे जल्दी आ जाओ, धूप बड़ी है, मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। दूसरा ऐलान होगा, ए मेरे फरिश्तों, इनके नाम अमाल का दफ्तर ना खोलना, ये ना हो इनके नाम अमाल के रजिस्टर में गुनाह निकल आए, लोग ताना देंगे, नाम तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रखा है, गुनाह कर रहा है। फिर तीसरा ऐलान होगा, अल्लाह जल्ल शानु की तरफ से ऐलान आएगा, फरमाएंगे ओ बंदो, ओ मोहम्मद नाम वालो, तुम्हें गुनाह करते शर्म नहीं आई, मुझे अजाब देते हया आ रहा है, चाहता तुम्हें रगड़ देता, चाहता तुम्हें अजाब की चक्की के अंदर पीस देता, नहीं पीसूंगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तुमने अपने नामों के साथ मेरे नबी का नाम लगाया, जब इसी वजह से आज मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करके जन्नत के दरवाजे खोल दिए। और उलमा इकराम ने यूं फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए, जन्नत से दुनिया के अंदर भेज दिए गए, अम्मा हव्वा को जिद्दा के अंदर भेज दिया, बाबा आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की पहाड़ियों में उतार दिया गया, तन्हाई महसूस कर रहे हैं, अपनायत कोई नहीं, अल्लाह अकबर, दाएं बाएं कोई नजर नहीं आता, किससे गुफ्तगू करे, किससे मशवरा करे, काले काले बड़े बड़े पहाड़ है, अल्लाह अकबर, उसके दामन में बैठ
बैठा रो रहा है, इतना रोए, फरमाते 40 साल तक मारे शर्म के मैंने निगाह ऊपर ना की, मुझे अल्लाह से हया आ गया। और देखो अबुल बशर है, सारी इंसानियत का बाप है, एक गलती नहीं हुई, लग़ज़िश हो गई, पाँव फिसल गया, मारे शर्म के 40 साल आसमान की तरफ ना देखा। और तेरा मेरा क्या हाल है, कौन सा ऐसा लम्हा जिसमें गुनाह नहीं होता। अल्लाह की कसम, रोटी खा रहे होते हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, 12 अन्य 1 रुपए की सिगरेट का कस लग रहा होता है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही होती है। आज जुमातुल मुबारक का दिन था, आज मुसलमानों गुनाहगारों के लिए ईद का दिन था। इस जुमे के अंदर ऐसी बरकत वाली सातें घड़ी हैं, जब बंदा अल्लाह के दरबार में हाथ उठाता है, इस जुमे के दिल की बरकत से अल्लाह पूरे हफ्ते के गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे अजीजों, इस दिन का लोगों ने हया न किया, जुआबाजों ने जुआ खेला, ताश वालों ने ताश खेले, सट्टेबाजों ने सट्टा लगाया, सूद वालों ने सूद का कारोबार किया। अल्लाह की कसम, जुमे के दिन का हया न किया। तो उलमा इकराम बैठे हैं, ज़माना जाहिलियत में बैतुल्लाह का लोग तवाफ नंगे किया करते थे। मक्के के मुशरिक जब हर में काबा में दाखिल होते, तवाफ करने का इरादा होता, तन से कपड़े उतार दिया करते। पूछने वालों ने पूछा, और नंगे तवाफ क्यों करते हो, बाजारों में गलियों में घरों में तो कपड़े पहन के फिरते हो, अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए जिस्म से कपड़े क्यों उतारते हो। मक्के के मुशरिक एक जुबान होके कहते, हमारे जिस्म पर जो कपड़ा है वो सूद और हराम के पैसों का है, अल्लाह के घर का तवाफ करते हमें हया आती है। या लाटरियों पर उमरा करने वालों, लाटरियों पर उमरा करने वालों, जिसकी लाटरी में उमरा निकल आया वो उमरे का टिकट लेके चला जाएगा, बकाया पैसों का बोझ गरीबों के ऊपर आएगा। अल्लाह की कसम, मैं फतवा नहीं देता, फतवा और है, तकवा और है। उलमा इकराम से पूछना, ऐसे पैसों से उमरा करना जायज है कि नहीं। उलमा इकराम से पूछना, ऐसे पैसों से बच्चियों का जहेज तैयार करना जायज है कि नहीं। तो अर्ज कर रहा था, मेरे अजीजों, सुबह से शाम तक मेरी बेटी गुनाह में मुलव्विस है, मेरी बहन गुनाह में मुलव्विस है, रहमत वाले नबी की कलमा पढ़ने वाली उम्मतिया मुलव्विस है, नबी का उम्मती मुलव्विस है। अल्लाह की कसम, किसी को ख्याल नहीं आता। आज मौलवी साहब बैठे थे, भाई एहसान साहब बैठे थे, कहने लगे नाना भी फौत हो गया, अब्बा फौत हो गया। मौलवी साहब जरा बयान करियो, नमाज की तरगीब दियो। मौलवी साहब बयान करियो, जरा औरतों को दुपट्टे की तरगीब देना। अल्लाह की कसम, चाय का घूंट मेरे हलक में नीचे न उतरा, मैंने चाय की प्याली नीचे रख दी, सोचने लग गया, एक अंधे को तो तेरा मेरा ख्याल है, आंखों वालों को अपना ख्याल कोई नहीं। एक अंधा चाह रहा है कि अल्लाह के वास्ते पूरा गांव जहन्नम से बच जाए और अपनी कब्र की तैयारी करके कब्र में चला जाए, लेकिन आंखों वाला तुझे मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं। इन आंखों से तो कुरान की ज़ियारत हुआ करती थी, औलिया अल्लाह के चेहरों की ज़ियारत हुआ करती थी, बैतुल्लाह की ज़ियारत हुआ करती थी, रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुआ करती थी। सोचो तो सही, सारी रात गुजर जाती है, आँख की पलक नहीं झपकती कि मेरा ड्रामा मिस ना हो जाए, ये पाठ मिस ना हो जाए, ये स्क्रीन पर आने वाला ये चेहरा कहीं मिस ना हो जाए। अल्लाह की कसम, इस आंख पर इतना जुल्म कर जितना मेरे अजीजों क़यामत के दिन बोझ बर्दाश्त कर सके। फरमाया, इस आंख ने अगर बेहयाई कर ली, क़यामत के दिन दाग ऐसे आग से दिए जाएंगे, दुनिया की आग पता नहीं दिल के अंदर कितनी मर्तबा पनाह मांगती है। अर्ज कर रहा था, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मारे शर्म के आसमान की तरफ मुंह नहीं खाते, तेरी बेशर्मी का आलम ये रोटी भी बराबर खाता है। जिस दिन गुनाह करता है उस दिन ज्यादा डकारता है, जिस दिन गुनाह करता है किलो दूध पी जाता है, जिस दिन गुनाह करता है ढटाई के साथ बाजार में फिरता है, वो तकब्बिराना अंदाज में जमीन के ऊपर पैर रखता है। और खबरदार, जमीन के ऊपर जोर से पैर ना रख। जमीन चिल्लाती है, कहती अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, अगर तेरे नबी का मुख सामने ना होता तो टुकड़े टुकड़े करके रख देती। अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं इसको बताऊंगी जोर से कदम कैसे रखा करते हैं। अल्लाह फरमाता है, जमीन ठहर जा, तू भी मेरी मखलूक है, ये भी मेरी मखलूक है। गुनाह इसने कर लिया, इसे शर्म नहीं आती, लेकिन मैं इसकी माफी का इंतजार कर रहा हूं, किस वक्त पलटा खाएगा और एक मर्तबा कह दे अल्लाह माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इसके कहने में देर लगेगी, मेरे माफ करने में देर कोई नहीं लगेगी। अल्लाह गनी। शैतान ने अल्लाह जल्ला शानू के सामने अर्ज कर दी और अर्ज करके कहने लगा, अल्लाह मुझे मोहलत दे। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, किस चीज की मोहलत मांगता है?
मुझे मोहलत दे कि तेरे बंदों को दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर नीचे से गुमराह करूंगा और मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दे। अल्लाह ने कहा जिंदगी लेके क्या करेगा? का तेरे बंदों को तेरे रास्ते से भटकाऊंगा। अल्लाहु अकबर। अजान देने वाले को गाना गाने का शौक दिलवाऊंगा, मस्जिद में आने वाला सलमे की तरफ लेके जाऊंगा। अल्लाहु गनी अल्लाहु गनी। अपनी बहन की जो चादर की हिफाजत करने वाला दूसरों की बहनों की चादर उतरवाऊंगा। सदका खैरात करने वाले को ये जहन के अंदर बात डाल दूंगा कि माल खुट जाता है और सूद लेने वाले के जहन में माल डाल दूंगा, खा ले कोई नहीं, ये जहां मिठा अगला जहां के डिठा। मेरे अजीजों सारी बातें कर दी और शैतान बता तू क्या करेगा? तेरे नबी के तरीकों से मोड़ूंगा। और बता क्या करेगा? लोगों को नाफरमानी पर उकसाऊंगा। अल्लाहु अकबर। दाएं बाएं से हमला करूंगा। फिर परवरदिगार आलम ने शैतान का चैलेंज सुना, उसके जवाब में अल्लाह ने भी चैलेंज कर दिया। फरमाया जा तुझे मैंने कयामत तक की जिंदगी दे दी, दाएं बाएं से आ, आगे पीछे से आ, ऊपर नीचे से आ, सारी जिंदगी मेरे बंदों को गुनाह में मुब्तला कर दे। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है 70 साल गुनाह करने वाला मौत के झटके के वक्त कह देगा अल्लाह माफ कर दे, मैं उसी वक्त उसे बहरे करम के समंदर के अंदर गोता दिलवा कर ऐसा पाक ना कर दूं जैसा दुनिया में आज ही आया तो मुझे अपना खुदा ना कहना। बाबू आज अल्लाह के घर में आता कोई नहीं, पता नहीं क्या मुसीबत है, कदम हमारे अल्लाह के घर में आते क्यों नहीं? अजान की आवाज आ रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम समझते हैं अजान वो दे रहा है जिसे 5000 तनख्वाह पे रखा है। तुझे क्या पता अल्लाह ने उसे कासिद बना दिया, अल्लाह ने उसे अपना पैगाम रसा बना दिया, अल्लाह पाक ने उसे अपना नुमाइंदा बना दिया। जा मेरा बंदा तेरे जिम्मे मैंने ड्यूटी लगा दी, मस्जिद में खड़ा होके दाएं बाएं मुंह करके कह हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह। ओ लोगो भलाई खेती बाड़ी में कोई नहीं, भलाई जिम्मेदारे में कोई नहीं, भलाई तेरी दुकान के अंदर अजान के वक्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा, दुकान तेरी छोटी, तेरा जिम्मेदारा छोटा, तेरे पग का शिमला छोटा। अल्लाह अकबर। तेरी इज्जत छोटी, तेरी आबरू छोटी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। फजर की अजान में फजर की अजान के अंदर जुमलों का इजाफा कर दिया और कह दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ सोने वाले अब सोने का वक्त नहीं, अल्लाह के दरबार में उठ के वुजू करके अब रोने का वक्त है। आंसू बहा ले। अल्लाह की कसम जो तहज्जुद पढ़ने वाले जरा उनसे अलहदगी में पूछ लेना, 5 नमाजों का मजा अपनी जगह, तहज्जुद की नमाज का मजा अपनी जगह। जब बंदा तहज्जुद की नमाज में उठ के अल्लाह के आगे दामन फैला के बैठता है, अल्लाह जल्ला शानु सारे फरिश्तों में ऐलान करता है और देखो मेरे दरबार में फकीर आया। और दुनियादारों तुम्हारे दरबार में कोई फकीर आ जाए, बखीलो तुम्हारे दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए, तुम दुनिया की इज्जत बरकरार रखने के लिए उसे खाली न भेजते। मैं शहनशाहों का शहनशाह, मैं बादशाहों का बादशाह। अगर बंदा मेरे दरबार में दामन फैला के बैठ गया, दुनिया जहान के मसले हल कर दूं, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। फिर बैठ के और रोता है अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं जा माफ कर दिया। फिर रो के कहते हैं अल्लाह बीमारी ठीक कर दे। अल्लाह कहते हैं जा ठीक कर दी। फिर रो के कहते हैं अल्लाह बच्चियों के रिश्तों का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह ऐलान करते हैं जहां मैंने बंदोबस्त कर दिया। फिर रो के कहते हैं अल्लाह कर्जा उतार दे। अल्लाह फरमाते हैं जरा और रो ले और रो ले। अल्लाहु गनी इलाहुल आलमीन के दरबार में फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह रुलाता क्यों है? अल्लाह फरमाते हैं किसी के सोने से नफरत हो रही है, किसी का रोना मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। फिर अगला ऐलान होता है जरा इसको रोने दो। अल्लाह इसको ज्यादा क्यों रोने दे? फरमाया जब इसका आंसू निकलता है, इसके आंसू के निकलने पे मैं इसके घर वालों की मगफिरत फरमा रहा हूं। इसका आंसू निकलता है, एक बंदे के आंसू निकलने पर मैं गांव वालों पर रहम कर रहा हूं, बस्ती वालों पर रहम कर रहा हूं। और रोने दो, जब मसला इसका हल हो गया तो रोना छोड़ देगा। इसका रोना मेरे दरबार में बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर। नसीबों वाला वो आदमी जिसकी आंख में रोना आ गया, माल के खुटने पे ना रोया, अच्छी बीवी के मिलने पे ना रोया, जिम्मेदारे पे ना रोया, फसल अच्छी होने पे ना रोया, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में रो लिया, अल्लाह के इश्क में रो लिया, अल्लाह को पाने के लिए रो लिया, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए रो लिया। यकीन जानो जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे अल्लाह से दूरी हो गई दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई है।
अल्लाह गनी। आदम अलैहिस्सलाम तन्हाइयां महसूस कर रहे हैं, या अल्लाह कहाँ जाऊं, मारे शर्म के आसमान की तरफ निगाह नहीं उठा रहे, जुबान पर जुमले कोई नहीं कि अल्लाह से नदामत के आंसू बहाकर क्या मांग लूं। आहा, इस अंदाज में भी मेरे रब को आदम पर रहम आ गया। अल्लाह ने जिब्राइल इस्लाम को भेजा। अब ये वसीला ढूंढ रहा है आदम, अब ये चाह रहे हैं मैं करूं क्या। जिब्राइल इस्लाम, अल्लाह मैं जाके क्या करूं। फरमाया जरा इसके सामने खड़े होके कुछ जुमले कह दे। जिब्राइल इस्लाम आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होके क्या कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जनाब आदम ने जुमला सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा जिब्राइल तुझे ये नाम कैसे पता लगा। जिब्राइल कहने लगे अल्लाह ने सिखा के भेजा। आदम आप अल्लाहु अकबर पर न चौंके, आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर आपका दिल न हिला, अशहदु अन्ना मुहम्मद पर आपकी आंखें कैसे खटक गई, आपका माथा कैसे खनक गया। आदम कहने लगे जिब्राइल जो तूने नाम लिया, ये नाम मैंने जन्नत के किनारों पे लिखा देखा, ये नाम मैंने यकूत के मोतियों के महलों के दरवाजे पे लिखा देखा, ये महल मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा देखा, ये नाम मैंने अर्शे मुअल्ला पे लिखा देखा। बाबा आदम ने जब नबी आखिरुज़्ज़मा का नाम सुना, हाथ उठा के कह रहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, ठीक है जान पर जुल्म हो गया, लेकिन आज उस हस्ती का वास्ता दे रहा हो जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, जिसको पैदा करने के बाद तूने ये ऐलान कर दिया मेरे बाद खुदाई खत्म, आमिना के लाल तेरे बाद मुस्तफाई खत्म है। एक तन्हाई मेरे अजीजों दुनिया की थी जब अम्मा हव्वा जुदा हो गई, एक तन्हाई मेरे अजीजों जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ला शानू ने पैदा किया। बाबा आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई में फिर रहे हैं, बात करने वाला कोई नहीं, अभी अकेला बाबा आदम आया है, बात करने वाले कोई नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई महसूस कर रहे हैं। टेढ़ी पसली पसली बाई पसली से अम्मा हव्वा दुनिया में आ गई, नकाब कर रखा, सर पे चादर ओढ़ रखी है, यूं करके खड़ी है। हज़रत आदम करीब हुए, ये है कौन है मेरी जैसी, करीब होके हाथ लगाने लगे। अम्मा हव्वा ने हाथ पीछे कर लिया, दाईं तरफ आके चेहरा देखने लगे, अम्मा हव्वा ने अपना चेहरा दिखा लिया। आवाज आई परवरदिगार आलम की तरफ से, ए आदम जब तक हक मेहर अदा ना हो हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं, चेहरा देखने की इजाजत कोई नहीं। इलाहुल आलमीन, हक मेहर क्या होगा। फरमाया दिरमो दिनार होंगे, सिक्के सोना चांदी होगा। इलाहुल आलमीन, मेरे पास तो इनमें से कुछ कोई नहीं। अल्लाह ने अपने नबी का नाम सिखला दिया। फरमाया आमिना के लाल पर, मक्के के दुर्रे यतीम पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना तेरा काम है, हक मेहर तेरा अदा हो जाएगा। हक सारिया। और ये दुरूद शरीफ जो मैंने शुरू में पढ़वाया, अल्लाहु गनी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, कहने लगी कल मेरी बच्ची फौत हो गई, अल्लाह वाले बड़ी याद आ रही है, जुदाई का मेरे अजीजों बड़ा गम हुआ करता है। अल्लाहु अकबर, तुम्हें क्या बताऊं जुदाई क्या हुआ करती है। जब उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, हाँ, जब हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम जब निकाह के अंदर आ गई, अल्लाहु अकबर, नसीबों वाली माई जिसकी तरबियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की, अजमतों वाली माई, जब निकाह का पैगाम आ गया, अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं मेरी बेटी तेरा निकाह अर्श अजीम से अल्लाह ने उस्मान के साथ कर दिया। फिर फरमाया बेटी मैं तुझे दिरमो दिनार का कोई जहेज ना दे सका, लकड़ी लोहे का कोई जहेज ना दे सका, लेकिन तेरे अब्बे ने तेरे लिए ऐसा दूल्हा पसंद किया। अल्लाहु अकबर, जुमला दूंगा ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया तेरे अब्बे ने ऐसा जुमला पसंद किया, ऐसा हीरा पसंद किया, ऐसा लड़का पसंद किया, ऐसा दूल्हा पसंद किया जिसकी शक्ल हजरत इब्राहिम से मिलती है और सीरत तेरे अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलती है। उस्मान शानों वाला तेरे लिए पसंद किया। अल्लाहु अकबर। जुदाइयां अजीब होती हैं।
जब इस बेटी का उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, अजीब मामला हुआ। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी को जब गुस्ल दे लो तो बता देना, अब्बा मोहम्मद मुस्तफ़ा कफल का इंतजाम करेगा। यही मामला जनाब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ। जब जुदाई का गम दे के दुनिया से चली गई, रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी ज़ैनब को गुस्ल देने वाली हो, मेरी बेटी ज़ैनब को गुस्ल तुम दे दो, कफल दफल का इंतजाम मैं खुद कर दूंगा। जब गुस्ल दे दिया गया, आवाज आई, काली कमली वाले कपड़ा चादर लेके आओ, बेटी को कफन दिया जाए। अल्लाह के नबी ने बगल से एक चादर निकाल के दे दी और लट्ठे का कफन पहनने वालों, रहमत वाले नबी की साहबजादी का कफन देखो। अल्लाह के नबी ने जब चादर अंदर कर दी, उम्महातुल मोमिनीन ने, अज़वाज मुतहरात ने, मदीने वाली औरतों ने, अल्लाहु अकबर, हजरत अस्मा लैला ने जब वो चादर खोल के देखी, पेमन लगे वो सीधा चादर है। रहमत वाले नबी बेटी के पास खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, ए मेरी बेटी, पुरानी चादर का कफन तू ले ले, कयामत के दिन अब्बा मोहम्मद रेशमी जोड़ों का इंतजाम करवा देगा। कब्रिस्तान जब बेटी का जनाजा चला गया, आपने हजरत अबू तलहा को बुलाया, आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, आपने अबुल फजल को बुलाया, आ जाओ मेरे रिश्तेदारों, मेरी बेटी को कब्र में उतारो। हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र में उतारा गया। अल्लाहु अकबर, सहाबा इकराम कह रहे थे, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अम्मा की, अपनी बेटी की कब्र पे मट्टी डाल दी, जब दफना दिया गया, अल्लाहु अकबर, एक कोने में खड़े होके इतना रोए कि आंसू दाढ़ी मुबारक से निकलकर नीचे जमीन पे गिर रहे थे और बार बार बेटी की कब्र को देख के इरशाद फरमा रहे थे, बेटी ऐसा गम दे के गई, जुदाई ऐसा गम दे के गई, ऐसी जुदाई का दाग दे के गई, बर्दाश्त करना मैं मोहम्मद से मुश्किल हो रहा है। उधर हजरत इब्राहिम बेटे का इंतकाल हो गया, मारिया किबदिया के घर तशरीफ लाए, पता लगा बेटा बीमार है, दुनिया से जा रहा है, आखिरी इंतजाम हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से तशरीफ लाए, आओ मैं तुम्हें जुदाई का गम बतलाऊं, क्या जुदाई कैसे हुआ करती है। जाने वाला तो चला जाता है, हमेशा के लिए आंखों में आंसू दे के चला जाता है, नवासों की आंखों में आंसू, बेटे की आंखों में आंसू, बीवी की आंखों में आंसू, बच्चियों की आंखों में आंसू, मोहल्लेदार रिश्तेदारों की आंखों में आंसू दे के चला जाता है। रहमत वाले नबी को पता लगा मेरा बेटा बीमार हो गया। अल्लाह के नबी इस तेजी से तशरीफ लाए, बार बार नबूवत वाली चादर कंधे से गिर रही थी और बार बार उठा के रख रहे थे। घर तशरीफ लाए, हजरत इब्राहिम का हाथ पकड़ लिया, इब्राहिम भी अब्बा के आने का इंतजार कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद होना शुरू हो गई। रहमत वाले नबी ने हाथ छोड़ा, दीवार के सहारे जाके बैठ गए, आसमान की तरफ देख रहे हैं, बार बार अपने बेटे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, फरमा रहे हैं, बेटे तेरी जुदाई का सदमा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मा आयशा करीब आ गई, रहमत वाले नबी का घुटना पकड़ के कहने लगी, कमली वाले, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दे रखी है, उस दुआ पर मुस्तजाब दावत बना रखा है, जो दुआ अपने लिए करे अल्लाह कबूल फरमा ले। आप आज हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह आपके बेटे को जिंदा कर दे। रहमत वाले नबी ने जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को साफ किया। आयशा, अल्लाह तेरा भला करे, दुआ मैं बेटे के लिए भी कर सकता था, लेकिन वो दुआ मैंने अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी है। अम्मा आयशा अर्ज करने लगी, कमली वाले वो दुआ आप कब करोगे। फरमाने लगे, ए मेरी घरवाली, कयामत का दिन होगा जब मैं देखूंगा मेरी उम्मत का फैसला डावाडोल हो रहा है, मेरी उम्मत जहन्नम की तरफ जाने लगी, उस वक्त हाथ उठा के दुआ करूंगा, अल्लाह आज मैं मोहम्मद की दुआ कबूल फरमा, हर कलमा पढ़ने वाले उम्मती को जन्नत के अंदर पहुंचा दे। उम्मती को कभी ख्याल ना आया कि मैं क्या कर रहा हूं। उधर हुजूर के हाजिर नाजर के अकीदे रखता है, उधर हुजूर के नूर होने के अकीदे रखता है। शर्म नहीं आती, अल्लाह की कसम, बाप के सामने सिगरेट पीता शर्म आता है और नबी के सामने जिना करते शर्म नहीं आती, नबी के सामने चोरी करते शर्म नहीं आती। उधर कहता है हुजूर हर जगह मौजूद है, अल्लाह की कसम जमीन पर अल्लाह की नाफरमानी तुझे करते शर्म नहीं आती, जिसके नाम में अल्लाह ने इतना कमाल रखा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और आके कहने लगी,
अल्लाह वाले कल मेरी बच्ची फौत हो गई, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, दुआ कर दे। ख्वाब में बच्ची आके अपना आप दिखा दे किस हालत के अंदर है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली ने हाथ उठा दिए और फरमा दिया ये वजीफा पढ़ ले, अल्लाह ख्वाब में बच्ची दिखा देगा। अम्मा रात को पढ़ते पढ़ते सो गई, दुखिया दुखों की मारी। आज मेरे अजीजों कितनी औलाद तड़प के आती है, अब्बा को साल हो गया ख्वाब में नहीं आया, अम्मा को साल हो गया ख्वाब में नहीं आया। और कितने बदबख्त लोग हैं जो कहते अच्छा मरा जान छूट गई, खांस खांस के घर खराब कर दिया, खांस खांस के मेरे बच्चों में बीमारी पैदा कर दी। यकीन जानो दुनिया दारुल अमल है, मुकाफात अमल है। आज माँ बाप के साथ जो करोगे अल्लाह औलाद से वही काम तुम्हारे लिए करवाएगा। जब तक मौत नहीं आएगी अल्लाह जल्ला शानो, जब तक औलाद से धक्के ना दिलवा ले उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। माँ बाप की खिदमत करो, औलाद खिदमत करेगी। माँ बाप से मुंह बनाओगे अल्लाह की कसम कल औलाद तुम्हें रोटी का टुकड़े पर तरसाया करेगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ बतला दी, अम्मा ने वजीफा पढ़ लिया। रात को अम्मा वजीफा पढ़ के सोई, ख्वाब के अंदर क्या देखती है, तारकोल का बच्ची ने लिबास पहन रखा है, जहन्नम की आग की लपेटों में है। अम्मा उठ के बैठ गई, रोने लगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके कहने लगी ओ अल्लाह वाले तुझे क्या बतलाओ, ना बतलाता वजीफा, ना बच्ची को देखती, ना मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होता। अल्लाह वाले ने फरमाया तूने क्या देखा? कहने लगी आपने पढ़ने के लिए बताया, मैंने ख्वाब में मंजर देखा। हसन बसरी का दिल भी बड़ा दुखा, सारी रात बच्ची के लिए इस्तगफार करते रहे। अगला दिन आया, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हो गई, रात का वक्त आया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे जाके सोए। ख्वाब आया, क्या देखते हैं, एक हसीन जमील बच्ची आई है, चेहरा बड़ा प्यारा, सब्ज रंग का लिबास पहन रखा है, जन्नत के महल के अंदर अल्लाहु अकबर मसहरी पे गोतकिए के साथ टेक लगा के बैठी है। हसन बसरी को मुखातिब करके कहने लगी मुझे पहचानते हो? कहने लगे मैं नहीं पहचानता, मैंने तुझे नहीं देखा। कहने लगी मैं वही लड़की हूं जिसकी मां कल रोती तेरे पास आई थी। हसन बसरी कहने लगे तेरी मां ने तो तेरा कोई और हाल बताया था, यहां तेरा कोई और हाल नजर आ रहा है। रो के कहने लगी ए हसन, मुस्कुरा के कहने लगी ए हसन बसरी अम्मा भी सच्ची, तू भी सच्चा, जो मां ने देखा वो भी सच, जो आज आप देख रहे हो वो भी सच है। हसन बसरी मेरे काले करतूतों पे कल रात मुझे अज़ाबे कब्र हो रहा था। अल्लाहु अकबर, मां रोती तेरे पास आई, कोई वसीला नजर ना आया। कल शाम एक आदमी अपने किसी काम से जा रहा था, कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजरा, उसने कब्र वालों को देखा, कोई उसका रिश्तेदार इस कब्रिस्तान में दफन नहीं था। उसने कब्र वालों को देखा, पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया, उसने गुजरते गुजरते दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। यहां तक के कब्रिस्तान पार किया तो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, वो तो पढ़ के चला गया। उसके दुरूद की बरकत से अल्लाह ने सबका अज़ाबे कब्र माफ फरमा दिया। मुझे बताओ जो रात को 100 मरतबा पढ़ के सोएगा अल्लाह की कसम कभी शर्मिंदा नहीं होएगा। जो रात को 1000 मरतबा पढ़ के सोएगा कभी शर्मिंदा नहीं होगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करते थे। एक दिन 700 मरतबा पढ़ के सो गए। ख्वाब में रहमत वाले नबी की ज़ियारत हुई, आपने फरमाया उठ के बैठ, वुजू कर, 300 मरतबा और पढ़ा। आज 700 मरतबा क्यों पढ़ा? मोहम्मद तेरा 1000 मरतबा पढ़ने का रोजे में इंतजार कर रहा। ये तुम्हारे पिशावर का साथी कुछ साल पहले मदीना शरीफ के अंदर चला गया, जेब कट गई, पैसा कोई नहीं। 3 दिन हो गए, फाके पे फाका आ रहा है, परेशान होके बैठा है। अल्लाहु अकबर, रोजाना रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी भरता है, दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है और कहता है अल्लाह के नबी तेरा मेहमान हूं, कैसी मेहमान नवाजी हो रही है। यहां भी आके गैरों के आगे हाथ फैलाऊं तो तेरी मेहमान नवाजी पे हरफ आएगा, मर जाऊंगा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अल्लाहु अकबर, ईशा की नमाज पढ़ के अपने होटल में चला गया, भूखा लेट गया, दुरूद पढ़ते पढ़ते लेट गया। ख्वाब में रहमत वाले नबी की ज़ियारत हुई। अल्लाहु अकबर, आपने फरमाया घबराना, सुबह देख मेरी मेहमान नवाजी कैसे होती है। मदीने के बाजार में चले जाना, फलाने बाजार में फलाना कपड़े का ताजिर बैठा है, जब वो दुकान खुले उसे जाके मेरा सलाम कह देना और कह देना अल्लाह के नबी ने आप तेरे पास मुझे भेजा है। रोजाना जो रात को 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, जिसका तुझे पता, मुझे पता, मेरे खुदा को पता, तेरी बीवी को पता, कोई नहीं, जाके मुबारकबाद दे देना, तेरा दुरूद शरीफ पढ़ना मेरे
दरबार में कबूल हो जाता है। अल्लाह अकबर। मदीने के बाजार में चला गया, उस हाजी ने देखा दुकान खुली, अरबी दुकान पर आया, दुकान का शटर खोला और आके अपनी सीट के ऊपर बैठ गया। वो हाजी उस अल्लाह अकबर उस अंदाज में चला गया जैसे कैसे उसने बातें की, अरबी आती या नहीं आती थी, जैसे बात करके उसे समझाया। अल्लाह अकबर। उस 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के आंख में आंसू आ गए। दुकान का गल्ला खोला और कहने लगा मुझे इतना बता दे, मेरा नाम हुजूर ने अपनी जुबान से लिया था। कहा हाँ तेरा नाम लिया था। दुकान के गल्ले में हाथ डाला, जो कुछ आया झोली में डाल दिया। फिर कहने लगा मुझे एक मरतबा और बता दे, मुझे निकम्मे का नाम हुजूर ने लिया था। कहा हाँ तेरा नाम लिया था। फिर माल उठाया, फिर गोद में डाल दिया। 3-4 मरतबा ऐसे कहने लगा। लेने वाला तंग आ गया, कहने लगा तुझे किस तरह बताऊं, तेरा नाम लिया था। अरबी हाथ जोड़ के कहने लगा नाराज ना हो, मैं तो ये सोच रहा हूं कहां मैं का आमिना का लाल, कहां मैं का वज़ुहा के चेहरे वाला, कहां मैं का मक्के का दुर्रयती, उनकी पाक जुबान पर मुझ जैसे निकम्मे का नाम आए। रब्बे काबा की कसम तू बताता जाता, माल क्या मैं तो जान भी तेरे कदमों पर कुर्बान कर देता। अल्लाह। बाबू अमल करो, वक़्त बड़ा थोड़ा है, अमल करो, वक़्त बड़ा थोड़ा है। हाजी साहब दुनिया से चला गया, क्या साथ लेके गया? कोई माल साथ लेके नहीं गए, औलाद साथ लेके नहीं गए, बीवी बच्चे साथ लेके नहीं गए, कारोबार साथ लेके नहीं गए, सब कुछ यहाँ छोड़ के चले गए। खुदाए पाक की कसम जब जनाजा जा रहा था, हर एक सुनने वाले को, उठाने वाले को, हर एक कंधा देने वाले को पैगाम दे के जा रहे थे। और दुनिया की जिंदगी चंद रोजा, दुनिया की जिंदगी आरजी, आज मेरी बारी कल तुम्हारी बारी है। सोच समझ के जिंदगी गुजारो, अपनी आखिरत के सवाल की तैयारी करो, दुनिया का सामान इतना ना फैलाओ। और तुझे क्या पता, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में जब 17 बाल सफेद आ गए, साहबा ने देखा नबी के चेहरे से मुस्कुराहटें खत्म हो गई। शानों वाले अबू बकर नबी के मिजाज शनास थे, अल्लाह अकबर, मिजाज नबूवत से वाकिफ थे। 17 बाल सफेद देख के अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या साहबा कहने लगे कमली वाले क्या बात है, मुस्कुराना छोड़ दिया। मेरे नबी ने अपने सफेद बाल हाथ में पकड़े, फरमाया मेरे यारों कैसे मुस्कुराऊं मैं, मोहम्मद को मौत का बुलावा आ गया। सूरह हूद की जब आयतें नाज़िल हुई, हुजरा मुबारक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में निकले, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाथ आपकी कमर पे था, ऐसे झुक के चल रहे थे जैसा कोई बूढ़ा चल रहा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन में जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी चाल ढाल देखी, अर्ज कर दी कमली वाले ऐसे क्यों चल रहे हो जैसे बूढ़ा चल रहा है। आपने फरमाया अबू हुरैरा तुझे क्या बताऊं, सूरह हूद नाजिल हो गई है, उसके अंदर क़यामत की होलनाकियों ने मैं मोहम्मद को बूढ़ा कर दिया। वो देखो एक कोने में जनाब शानो वाला उमर बैठा रो रहा है, अल्लाह अकबर। किसी ने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से पूछ लिया 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाले अपना दुर्रा जमील को दिखाए, जमील खामोश हो जाए, अपना दुर्रा हवाओं को दिखाए, हवाएं रुख बदल ले, आग को दिखाए, आग रुक जाए। अब ए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आज तेरी आंख में भी आंसू कैसे आ गए? हजरत उमर ने एक जुमला कह के पूरी मस्जिद नबी वालों को हैरान कर दिया। फरमा लगे ओ लोगों मैं क्यों ना रो, उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। अल्लाह आज मेरे अजीजों पता नहीं हम कितने शौक से कह देते हैं हाँ जी मरेंगे देखी जाएगी, अल्लाह नबी वारस है, अल्लाह नबी वारस है। मेरे नबी ने उस फातिमा को अपने सामने बिठाया जिसको अपने जिगर का टुकड़ा का, मेरे नबी ने उस फातिमा को अपने सामने बिठाया जिसके बारे में यूं फरमाया मेरी फातिमा को तंग न करो, जिसने मेरी फातिमा का कलेजा दिखाया उसने मैं मोहम्मद के सीने पे तकलीफ दी, जिसने मैं कमली वाले को नाराज किया उसने मेरे रब को नाराज कर दिया। कौन फातिमा? अल्लाह गनी। मस्जिद नबी में मेरे नबी बैठे, सूरज चमक रहा था, अचानक सूरज बादलों के अंदर चला गया, एक बदली सूरज के ऊपर आ गई, थोड़ी देर में बदली हट गई, सूरज फिर आग बरसाने लगा, सूरज फिर किरणें बखेरने लगा, सूरज फिर रोशनी बखेरने लगा। साहबा हैरान है, पूरे अरब के अंदर धूप ही धूप है, लेकिन सूरज के ऊपर एक बादल का टुकड़ा आ गया। अल्लाह के नबी ये क्या? आपने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, घर में फातिमा कोई काम कर रही थी, सैयदा फातिमा के सर से दुपट्टा सिरक गया, बाल नजर आने लगे, सूरज भी शर्मा के बादलों में चला गया।
कितनी हया वाली फातिमा। आज मेरी बेटियां कुरान तो सुनने बड़े शौक से आई हैं, फरमाने नबी तो सुनने बड़ी शौक से आई हैं। अल्लाह अकबर। पहले मेरी बच्चियां नकाब करके रखती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चला गया। फिर आधे सर पे दुपट्टा आया, वो भी चला गया। फिर गले में दुपट्टा आया, अब वो भी चला गया। अब्बा साहब ने बेटी बेहया बनी, अम्मा साहब ने बेटी बेहया बनी, भाई साहब ने बेटी बेहया बनी, भतीजे भांजे साहब ने बहन बेहया बनी। अल्लाह की कसम शौहर साहब ने बीवी बेहया बनी बैठी है। अब गले से दुपट्टा उतार के तार पर टांग दिया। क्या कहती है, गर्मी लगती है, दुपट्टा बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बच्ची एक पाइया की चादर तू बर्दाश्त नहीं कर सकती, कब्र के अंदर 5 कपड़ों वाला कफल कैसे बर्दाश्त करेगी। या तो हाथ का पंखा लग जाता है, बिजली आती जाती है, चलो सुकून तो मिल जाता है। कब्र के अंदर तो मेरे अजीजों दबाने वाले एक एक सुराख बंद करके चले जाते हैं, पानी डाल के मट्टी और दबा के चले जाते हैं कि वापिस आने की आवाज पहुंचने की कोई गुंजाइश ना रहे। मेरी बच्ची जरा सोच समझ के दुपट्टा उतारियो। अगर इस चक के अंदर, इस चकवाल जिले के अंदर अगर तेरे सिर से दुपट्टा उतरता है तो रोजे के अंदर उमर की गैरत को जलाल आ जाता है, उमर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पूछा हजरत हुसैन की बहन से, जनाबे सैयदा ज़ैनब से, मैंने अर्ज की भाई कटा हुआ जमीन पे पड़ा था। अल्लाह अकबर। भाइयों को तो बहनों पे बड़ा मान हुआ करता है। भाई कटा जमीन पे पड़ा था। आज दुनियादारी का इल्तजाम देख लो, भाई बीमार हो बहन उधार पैसे लेके भाई का पता करने आ जाती है। शौहर की कमाई कोई नहीं, मोहल्ले वालों से पैसे मांग के भाई के लिए फ्रूट लेके आती है कि बर्तन मांज के गुजारा करूंगी, मैं अपने भाई की तीमारदारी करने जा रही हूँ। मेरी भाभी क्या कहेगी, खाली हाथ आ गई। और दुनियादारों, यहाँ के बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कबाब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और फुप्पी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा में कितनी मोहब्बत होगी। मैंने दरवाजे खैमे की कुंडी बजाई और मैंने पूछा, बीबी ज़ैनब मुझे अंदाजा तो बता दे, जब तेरा भाई हुसैन टुकड़े हुए पड़ा था, इधर अली अकबर को देखा, इधर तेरे साहबजादे को देखा, इधर अली असगर को देखा, मुस्लिम बिन अकील के बेटों को देखा, ओने मोहम्मद को देखा। अल्लाह अकबर। धड़ अलहदा, जिस्म अलहदा, हाथ पैर अलहदा, 70-80 तीर तलवारों के जिस्म पे निशान है। हाय ज़ैनब, तुझे एक मर्तबा भी ख्याल ना आया कि भाई के सर पे, भाई के जिस्म पे जाके अपनी चादर डाल दो। कहने लगी, ओ मौलवी हन्नान सिद्दीकी, मुझे बड़ी मर्तबा ख्याल आया, जब मैं घर से कदम बाहर निकालने लगती, खैमे से मेरा कदम बाहर निकलने लगता तो मुझे मोहम्मद की शरीयत याद आ जाती, उमर का दिया हुआ पर्दा याद आ जाता। मैंने कहा, आज नंगा सर लेके करबला के मैदान में निकलो, कयामत के दिन नाने की अदालत के अंदर उमर को मैं क्या जवाब दूंगी। अल्लाह। गैरत खाओ मेरी बच्चियों, गैरत खाओ, गैरत खाओ मेरी बच्चियों। तुम कहती हो हमारे यहाँ बाप दादा के दौर से ये आदमी घर में आता है, हमारा अपना भाई है। अल्लाह की कसम, नबी ने तो नाबीनाओं से पर्दा करने का हुक्म बतलाया। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु नबीना सहाबी है। अल्लाह अकबर। जिसकी शान में अल्लाह ने कुरान उतारा, वो सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। रहमत वाले नबी ने अपनी घरवालियों से फरमाया, पर्दा कर लो। अल्लाह की नबी की घरवाली कहने लगी, अल्लाह के नबी वो अंधा है कौन से हमें देख रहा है? आपने फरमाया, वो नहीं देख रहा, तुम तो उनको देख रही हो। अल्लाह गनी। मेरे अजीजों, कौन? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु बुढ़ापे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, कमली वाले मुझे इजाजत दे दो, मस्जिद में नहीं आया जाता, घर में नमाज पढ़ लिया करो। दरियाए करम जोश में आया। आपने फरमाया, जा अब्दुल्ला घर में नमाज पढ़ लिया कर। इतनी देर में जिब्राइल आ गए। अल्लाह के नबी, जब अल्लाह का हुक्म नहीं आया तो आपने घर में इजाजत कैसे दे दी है? आपने फरमाया, बुढ़ापा है, नबीना है, माजूर है, इसलिए मैंने इजाजत दी। फरमाया, कमली वाले दोबारा बुलाओ और इससे पूछो, क्या अजान की आवाज तेरे घर में आती है, कानों से सुनता है? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीना को बुलाया। आपने फरमाया, जब मेरा बिलाल अजान देता है, क्या इसकी आवाज तेरे घर में आती है? जी अल्लाह के रसूल। जिब्राइल कह रहा है, जी हाँ आती है। फरमाया, कमली वाले कह दो, अगर आवाज तेरे कानों में पहुंच रही है तो तुझे घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तुझे भी मस्जिद में आना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ने जुमला सुना, लरस गए। फिर जिब्राइल खुशी सुना रहे हैं कि अल्लाह के नबी से ये भी कह दो
कि तू जब आता है नबीनापन में और लाठी टेकता हुआ तेरा कदम कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तुझे क्या पता जब तू आके मस्जिद में सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है तेरे सजदों की बरकत से अल्लाह दूसरों के सजदों को कबूल फरमा लेता है। मेरे खुशी भी बतलाई और तरीका भी बतला दिया। अल्लाह गनी अल्लाह गनी। तो बात कर रहा था सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की। अल्लाह गनी अल्लाह गनी किस बेटी को कहा? आहा अजीब, जिसके चेहरे को देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि बेटी तेरा चेहरा देखता हूं तो मुझे खदीजतुल कुबरा याद आ जाया करती है। जुदाई बड़ी अजीब होती है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने एक मर्द कर दी थी, कमली वाले हम जवान हैं, खदीजा से ज्यादा हसीन हैं, छोटी उम्र की बाकरा हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन आप खदीजा को याद करके फिर भी रोते हैं। याद रखना मियाँ बीवी एक गाड़ी का पहिए होते हैं, दो पहिए होते हैं, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चला करती। जिंदगी बड़ी अजीब होती है मियाँ बीवी की। अगर उसकी बेवा मरहूम की जिंदा है तो उससे पूछो जिंदगी के ये अय्याम तेरे कैसे गुजर रहे हैं, उसकी बच्चियों से और उसके अहले खाना से पूछो ये अय्याम कैसे गुजर रहे हैं। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का जब भी जिक्र आता नबूवत की आंखें बरसने लग जाया करती थी। अज़वाज मुतहरात कहती उस बूढ़ी औरत को, 65 साल बूढ़ी औरत को आप याद करके रोते हो। नबी हाथ जोड़ दिया करते, फरमाया मेरी खदीजा को कुछ ना कहा करो, मेरी खदीजा खदीजा ही थी। तुम तो उस वक़्त मेरे घर में दुल्हन बन के आई हो। जब मैं कुरान मेरे पे आता है, मैं लोगों को सुनाता हूँ, लोग मेरे पे फूलों की बारिश करते हैं। खदीजा उस वक़्त मेरे घर में आई जब मैं लोगों को कुरान सुनाता था, लोग फूलों की नहीं पत्थरों की बारिश किया करते थे। मैं मोहम्मद लौलुहान होके घर आता तो मेरी खदीजा अपने दुपट्टे की लीरें फाड़ के मैं मोहम्मद की पटियां किया करती थी। अल्लाह अकबर। बाप मेरा नहीं था, अम्मा मेरी नहीं थी, कोई भाई मेरा नहीं, कोई बहन मेरी नहीं जो मुझे दिलासा दे। वो मेरी बीवी बुढ़ापे में मुझे दिलासा दिया करती थी, कमली वाले परेशान ना हो मैं खदीजा हूँ, कमली वाले परेशान ना हो मैं खदीजा हूँ। हुजूर फरमाया करते खदीजा खदीजा ही थी। लोग एहसानों को भूला नहीं करते, लोग एहसानों को याद किया करते हैं। वो फातिमा जिसे यूं फरमाया तुझे देखता हूँ तो मुझे मेरी खदीजा मुझे याद आ जाती है। एक दिन दरवाजे पर तशरीफ लाए, सुन मेरी बेटी आज तेरे घर के अंदर सालन में नमक ना हो, खामिद को ताना दे दे के मारती है। उस घर के बारे में क्या कहेगी? जब हुजूर सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाए, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ लाए और दरवाजे की कुंडी बजाई। मद्दक़ल बाब, कौन है मेरे दरवाजे पे आया? बेटी तेरा अब्बा दरवाजे पे आया है। बेटियों को माँ बाप के वेड़े का बड़ा मान होता है। याद रखियो, उन भाइयों से दरखास्त करूंगा जिनके माँ बाप चले गए, वो भाई अपनी बहनों के लिए दरवाजे मत बंद करें। अल्लाह की कसम दुनिया की नेमतों में बेटियों को वो मजा नहीं मिलता जो माँ बाप के दरवाजे को देख के मजा मिला करता है। शादी त्यौहार का मौका हो, अपनी बहनों को मदऊ किया करो, अपनी बहनों को सरे फरिश्त रखा करो। हाँ तो अपनी बहन को आगे करेगा, तेरी बहन का मान बढ़ेगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का हबीब भी राजी होगा। मेरे नबी बेटियों का मान बढ़ाते थे। दरवाजे पर आए, मद्दक़ल बाब, कौन है दरवाजे पर? का बेटी तेरा बाप आया है। आहा, आगे आके दरवाजा नहीं खोला, वही खड़ी कह रही है अब्बा अगर कोई गैर महरम साथ है तो अंदर ना आए, अकेले हो तो अंदर आ जाओ। बेटी आज क्या बात है? अजीब अजीब बातें कर रही है। रो के दरवाजे के पास आके कहने लगी अब्बा आज तेरी बेटी के पास इतना कपड़ा भी नहीं है कि पूरा बदन लपेट सके। मुझे बता, वो सैयदुल अंबिया है, वो अपनी बेटी के लिए जन्नत के रेशमी जोड़ों का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन फिर दुनिया की फकीरी याद आ गई, उम्मत का गरीब याद आ गया। ये ना हो मेरे रेशमी जोड़ों को देख कर मेरी उम्मती का पैर फिसल जाए, मेरे उम्मती का पैर फिसल जाए। नबूवत वाली चादर अंदर फेंक दी और तशरीफ ले गए। तेरी मेरी माँ सैयदा फातिमा ने अपने जिस्म पे लपेट ली। हुजूर बैठ, बेटी क्या बात है? कभी बाप को तूने घर का दुखड़ा बतलाया कोई? या तो सर में दर्द हो, शौहर लेट आए, छत
36 फोन आते हैं, भाइयों से झड़कियां, बाप से झड़कियां, रिश्तेदारों में परे पंचायतें। आहा, मेरे नबी ने फरमाया खामिद की नाशुक्री ना करना। जिसने खामिद की नाशुक्री, खामिद का शुक्र अदा किया, अल्लाह उसे अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाएगा। कभी घर का हाल नहीं बतलाया। अब बेटी, हर नमाज में तेरे दरवाजे पे तेरा हाल पूछ के जाता हूँ, ये कैफियत तूने कभी नहीं बतलाई। फरमाया दुखों में जिंदगी गुजारने वाले अब्बा, अगर बेटी की तरफ से दुख मिले, अल्लाह अकबर, बाप का हाल कोई नहीं रहता। आपने तो पहले दुखों में जिंदगी गुजारी है, बेटी आपको अपना क्या दुख सुनाए। आप बता तो सही क्या बात है। अब्बा, आज 6 दिन के फाके ने मेरे बच्चों की शक्लों को बिगाड़ के रखा हुआ है और खुद मेरे तन के ऊपर कपड़ा कोई नहीं। उधर बिलाल रजी अल्लाह ने मस्जिद नबवी से अजान दी, सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया, धड़म से जमीन पर गिर गई। अल्लाह के नबी उठे, बेटी का हाथ यहां से पकड़ा, यहां बोसा दिया, फिर सीने से लगा के माथे पे बोसा दिया। और क्या हुआ लाडली? अब्बा, एक तो भूख ने निडाल कर दिया और भूख की वजह से कमजोरी इतनी, तेरी बेटी खड़ी भी नहीं हो सकती। दरियाए करम जोश में आया, मुसल्ले से पीछे हटाया, फिर मुसल्ले की तरफ इशारा किया, इस जरा मुसल्ले को हटा। मुसल्ले को हटाया, आसमान की तरफ, ए अल्लाह ये मेरी बेटी, ए अल्लाह ये मेरी बेटी है, ए अल्लाह मेरी बेटी। आए नबूवत का इशारा, बेटी जरा मुसल्ला उठा। मुसल्ला उठा के देखा, सोने चांदी का ढेर है। सर पे हाथ रख के फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, है तो थोड़ा, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। देखता हूँ मोहम्मद की बेटी दुनिया को तरजीह देती है या आखिरत को। अगली बात जो बताने लगा हूँ, फरमाया बेटी इतना उठाना कयामत के दिन जितने का हिसाब दे सके, मैं अब्बा तेरी जगह हिसाब नहीं दूंगा। हाय जुमला था, दिल को चीर के रख दिया। जल्दी से अपने हाथों को बढ़ाया और मुसल्ले को से सोने को ढांप के ऊपर पैर रख के खड़ी हो गई। अब्बा के सीने पर धड़म करके लगी और जारो कतार रो के कहने लगी, अब्बा जो सोना चांदी दीन दुनिया खराब करे, मैं मोहब्बत की बेटी उसे आंखों से देखना भी गवारा नहीं करती। अल्लाह, ऐसी दुखों भरी जिंदगी गुजारी। और फिर एक वक्त ऐसा आया, हुजरे मुबारक में जाके बैठे, एक थाल में आधी रोटी रख के ला रही है। बेटी कहां से मिला? अब्बा 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी। जब रोटी आधी खा ली, मेरी भूख खत्म नहीं हुई, आधी की तरफ हाथ बढ़ाया, अब्बा आपके पेट पर बंधा हुआ पत्थर मुझे याद आ गया। मैंने कहा मैं 3 दिन की भूखी हूं, मेरा अब्बा पता नहीं कितने दिन का भूखा होगा। नबूवत की आंखों में भी आंसू हैं, बेटी भी रो रही है। क्यों रो रही है? मेरा अब्बा तू रो रहा है, फातिमा तेरे दुखड़े सुन के तेरा बाप रो रहा है। तूने तो 3 दिन के बाद रोटी खाई है, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तेरे बाप ने आज 4 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। 4 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखने वाला प्यारा नबी अल्लाह की कसम जब दुनिया से जा रहा है, इस उम्मत का गम लेके जा रहा है। अपनी माँ से पूछो, अज़वाज मुतहरात से पूछो, सीरत अज़वाज मुतहरात उठा के देखो, वो रो रो के कहेगी जब से तुम्हारे नबी ने अल्लाह अकबर ऐलान नबूवत फरमाया, मौत आ गई लेकिन पेट भर के कभी खाना नहीं खाया। एक वक्त ऐसा आया, बिलाल रज़ी अल्लाह ने अजान दी, यहाँ तो इतनी सी कॉलर पे मैल होती है, वो जोड़ा लपेटा मशीन में, अगला धो अगला पहना। आए बिलाल ने अजान दी, नमाज का वक्त हो गया, हुजूर के हुजरे का पर्दा नहीं हटा। हज़रत बिलाल आवाज देते देते आ गए, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आ रही हैं। दरवाजे पे आए, हुजरे का पर्दा हटाया, देखा तहमत पहन रखा है, कुर्ता ही कोई नहीं। कमली वाले नमाज का वक्त हो गया, तेरे यार तेरे दीदार के मुंतज़िर हैं। नबूवत की आंखें छलक पड़ी, फरमाया कैसे उठ के जाऊं? बिलाल तेरे नबी के पास आज इतना भी कपड़ा नहीं है कि पूरा बदन लपेट सके। एक मदीने की औरत आई थी, 2 यमनी चादर देने का वादा कर गई थी, एक दे गई, तेरे नबी ने तहमत बना के पहन लिया, दूसरी अभी तक लेके नहीं आई, जिस्म पर कपड़ा ढांपने के लिए है कोई नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम, बिलाल कहते मैंने देखा अल्लाह के नबी ने उसी तहमत को ऊपर कर लिया, अपना सीना तक छुपाया और नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए। मेरे तुम कुरान उठा के देखो तो सही, एक एक जुमला मेरे नबी की घर के हाल को, मेरे नबी की जिंदगी को बतला रहा है। एक जवान आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अल्लाह के नबी जी का मेरी अम्मा का पैगाम है। आपने वहां क्या पैगाम है? वो कह रही है जिंदगी का पता कोई नहीं, अपना कुर्ता मुबारक तबर्रक के तौर पर दे दे, मैं अपना कफन बनाऊंगी। हुजूर ने उसकी हसरत को देखा, हुजूर इस्लाम ने उसकी हसरत को देखा, फिर अपने कुर्ते की तरफ देखा, फरमाया बेटे दे तो दूं, अगर तुझे उतार के दूं तो मेरे पास दूसरा कुर्ता कोई नहीं। वो बच्चा चला गया और अपनी अम्मा को सुना के
अम्मा ने पैगाम भेजा, मोहम्मद तेरा अल्लाह वारिस है, कुर्ता मुझे दे दो। नानी हुई, कुर्ता उतार दिया और अपने हुजरे के सैन में नंगे होके इस तरह करके बैठ गए। जिब्राइल खुदा का कुरान लाए, वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुकिका फला तबसुतहा। किसने कहा इतनी सखावत करो कि तन के कपड़े उतार के दे दो। जिब्राइल कुरान दे के जा रहे थे, इधर आ इधर आ। हम कहते ना पहले ख्वेश फिर दरवेश, पहले अपना देखो। मेरे नबी ने अपना क्या देखा, कुर्ता दे दिया। जिब्राइल कुरान दे के जा रहे थे, और ठहर जा इधर आ। तो कुरान लाया सर आंखों पर, मेरी बात भी तो मेरे रब को पहुंचा दे। अल्लाह तेरा हुक्म सर आंखों पर, लेकिन जब से तूने रहमतुल लिल आलमीन की मुझे चादर उड़ा दी, किसी साइल को खाली भेजूं मैं मोहम्मद की गैरत गवारा नहीं करती है मेरे। कुरान की बज्जा बिल हसना फलहु अशरब सालिहा, बक्सों में ट्रकों में कपड़े रखने वालियों, कुरान की आयत सुनो। ओह क्या क्या दुखड़े सुनाऊं तुम्हें प्यारे नबी की प्यारी जिंदगी के। नावल और अखबार जहां याद, ज्यादा देर नहीं 5 मिनट आपके और लूंगा। फिक्र आखिरत तो बतलाऊं कि मरने के बाद हमने किसका सामना करना है, मरने के बाद किसके नवासे को जवाब देना है। मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वहां सुनी बोलते, कभी हजरत हुसैन की शहादत के बाद बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं आई। रोते ही रहते। एक दिन आपके गुलाम ने पकड़ लिया, आज आपके रोने का सबब पूछूंगा, आज आपके रोने का सबब पूछूंगा, मुझे बतलाओ इतना रोते क्यों हो। एक जवाब दे के ज़ैनुल आबिदीन ने कयामत तक हंसने वालों को खामोश कर दिया। फरमाया किसी का एक मर जाए उसका रोना मौत तक बंद नहीं होता। मेरा तो मेरे सामने खानदान कट गया, बता मैं कैसे मुस्कुराऊं। मेरा तो मेरे सामने खानदान जिबा हो गया, तो कहता है कि आपका रोना बंद नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो ज़ैनुल आबिदीन जो टांगों से माजूरी में जिंदगी गुजार रहे थे, बीमारी में जिंदगी गुजार के चले गए। ओए जब बाप का साया सर से चला जाए आदमी तो फिर बिल्कुल ही दंगा हो जाता है, अकेला हो जाता है। भाई चला जाए इंसान की कमर खाली हो जाती है, या तो भाई भी चला गया या तो अब्बा भी चला गया। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। जब दुनिया से गए, दुनिया से तशरीफ ले गए, गुसल देने वालों ने गुसल दिया और गुसल देने वाले बाहर आए, कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ एक जख्म का निशान है, काले रंग का गट्टा बना हुआ है। कोई जख्म था, कोई पैदाइशी चोट थी। घर वालों ने कहा हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं। गुसल देने वालों को ना पता लगा, ना जनाजा पढ़ने वालों को, ना घर वालों को। नहलाया, कफनाया, दफना दिया। एक रात के बाद मदीने के यतीमों और बेवाओं के घर से रोने की आवाज़ आई। वो सखी कहाँ चला गया जो रात के अंधेरे में पानी का मशकीज़ा कंधे पे उठा के हमारे घरों में पानी पहुंचाया करता था। आज बुजुर्गों किसी को 10 रुपए देने हो तो मस्जिद में ऐलान होते हैं फलाने ने फलाने के साथ सखावत की है। मैं बड़ा हैरान होता हूं, पंखों के ऊपर हाजी फलाना ऐसाले सवाब। सवाब लिखने से नहीं हुआ करते, सवाब तो दिल के इरादों से हो जाया करते हैं। किसी ने किसी के लिए कुछ दे दिया, ये गर्मी है, अपने डेरों के बाहर पानी के मटके रख दो। अपनी दुकानों पर कूलर वाले, बर्फ वाले कूलर नहीं, पानी के मटके रख के सादे पानी की बाल्टी डाल दो। प्यासा जिसकी जुबान तालू से लगी होगी वो पानी का गिलास मटके से निकाल के पिएगा। आपको मुझे दुआ के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी अतड़ियां ठरेगी, अर्श अजीम से खुद हिदायत के फैसले हो जाएंगे। मेरे ये नेकी है। जरूरी नहीं कि रूह अफ़ज़े पिलाओ, जरूरी नहीं कि लस्सियां पिलाओ, सादे पानी का इंतजाम कर दे। कुछ देने के लिए नहीं है, साइल के हक में दुआ कर दे, अल्लाह दुआ पर ही फैसले फरमाते। नियत कर ले कि अल्लाह मेरे पास ये होता, अल्लाह मैं ये करता। नियत कर लो अल्लाह मेरे पास ये होता, मैं ये करता। अल्लाह नियतों पर देते हैं, अमाल पर तो बड़ी दूर में मिलता, अमल पर तो बड़ी दूर में मिलता है। अल्लाह नियतों पर बंदे के फैसले फरमाते हैं। आज मेरे अजीजों एक एक नेकी की जरूरत है, कर लो। एक एक नेकी की जरूरत है, कर लो। एक एक नेकी की जरूरत है, कर लो। आज सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर इस जुबान को तर करो दुरूद शरीफ से। चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, अरे अरबी नहीं आती, ऐ अल्लाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह माफ कर दे। पता नहीं जुबान से किस वक्त जुमला निकलता हो और किस वक्त मौत का बुलावा आ जाए और किस वक्त कहे ओहो ले आज तुझे मैंने माफ कर दिया, और माफ करके पाक साफ करके अपने पास बुला लिया। 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करो। दोस्तों मेरा दिल रोता है, आप नाराज हो या मुस्कुराएं, मेरा दिल रोता है। अभी